शुरू करो। आज की कथा है, तुम लोग नारी हो और अपनी शक्ति को पहचानो। नारी क्या होती है, ध्यान से सुनिए। नारी देवी होती है। नारियों के नाम के पीछे क्या लगता है? देवी लगता है। तो नारी क्या होती है? देवी। नारी गायत्री है, दुर्गा है, सरस्वती है, गंगा है। देवी किसको कहते हैं? जो भक्तों को वरदान दे, जो हर किसी की मनोकामना पूर्ण करे। लेकिन नारी की यह परिभाषा आज बिल्कुल कहीं कहीं खंडित होती जा रही है, क्योंकि जब घर में नारी आती है तो पुत्र को माता से जुड़ा है ना। कौन नारी पत्नी के रूप में आती है तो सास को देखना नहीं चाहती है। उसे सोचना चाहिए कि सास क्या होती है? माँ होती है। अपनी सास को अपनी माँ समझे। तो आज नारियों को हमारे भारत में कहा गया है देवी है। तो देवी का मतलब है देना। हर किसी को देवी के पास हम लोग माता के भगवान से ज्यादा किसको मानते हैं? जगदम्बा को मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि भगवान कभी तो निराश कर सकते हैं, लेकिन जगदम्बा निराश नहीं कर सकते। पिता कभी बात नहीं सुनते हैं, लेकिन माता हमेशा बात सुनते हैं। बच्चे को कुछ मांगना होता है तो किससे मांगता है? माँ से मांगता है। भले हो माँ के पास पैसा न रहे तो बाप से मांग कर पैसा खरीद के ला देता है, लेकिन बच्चे अपने कष्ट किससे कहते हैं? माँ को। तो आज हम सुनाने जा रहे हैं, यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ समस्त देवता रमते हैं। तो कौन नारी का? जो नारी पवित्र विचारधारा वाली हो, जो सास ननद से झगड़ा न करे, जो घर में देवी के समान रहे और लोगों को वरदान दे। वरदान का मतलब नहीं है कि जो तुम मन में चाहो हो जाएगा। माता है तो पुत्र का ख्याल, पत्नी है तो पति एवं समस्त देवर जेठ ननद आदि जितने भी घर में है सबका ख्याल रखे। तो नारी के विषय में बताया गया है कि नारी पुरुष का पूरक सत्ता है। नारी के बिना पुरुष अधूरा है। जिसके जीवन में नारी नहीं है वो पुरुष, ध्यान से सुनो, अधूरा है। और नारी का मतलब ये नहीं है कि पत्नी ही हो। नारी किस रूप में मिलती है? हर पुरुष के जीवन में नारी होती है। ये नहीं कि सर पुरुष का विवाह ही हो तो नारी हो। नारी दो रूप में विशेष माना गया है, माँ के रूप में और पत्नी के रूप में। ये पुरुष के लिए कल्प वृक्ष है। माँ के रूप में आधे जीवन खपता है और पत्नी के रूप में आधे जीवन खपता है ना। पुरुष के जैसे एक वृक्ष का छाया दोनों पुरुष पर पड़ता है, पुरुष के दोनों जीवन भर पड़ता है। पहले वो जन्म देती है और माँ के रूप में बड़ा पालन करती है, उसके बाद उसका विवाह कर देती है कि मैं इस दुनिया से जा तो रही हूँ, लेकिन एक माँ तुमको दे के जा रही हूँ। आज वो बहू तो लड़ती तो जरूर है, लेकिन उसकी देन किसकी है? सास ही बुलाती है उसे ना उस घर में कि मैं तो जा रही हूँ बेटा, कुछ दिन के बाद मैं यहाँ से विदा हो जाऊंगी, लेकिन एक माँ तुम्हें दी कर जा रही है। पत्नी सिर्फ पुरुष का खिलौना नहीं है, पत्नी पुरुष के लिए माँ भी बनती है, पत्नी पुरुष के लिए दोस्त भी बनती है, पत्नी पुरुष के लिए सब कुछ बनती है। जब पुरुष बूढ़ा हो जाता है वही पत्नी उसको माता की तरह चम्मच में लेकर खिलाती है। जब पति रोगी हो जाता है तो वही पत्नी पति को चम्मच में भोजन करके खिलाती है। तो उस वक्त क्या हो जाती है? वह पत्नी माँ हो जाती है। पत्नी के रूप में भी वंदनीय है और माँ के रूप में सदा पूजनीय है, क्योंकि माँ के चरणों के तले स्वर्ग होता है। जिसने माँ का अपमान किया है और किसी मंदिर में गया है तो उसे मंदिर में जाने का कोई पुण्य नहीं मिलता है, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत माँ होती है। माँ के बाद ही पत्नी का नंबर आता है। पत्नी जब आती है तो पुत्री होती है। पुत्री जो होती है पिता से, पुत्र से ज्यादा स्नेह करता है, पिता से भी और माता से भी। पुत्र भले ही माता पिता को घर से निकाल दे, लेकिन पुत्री नहीं निकालती है। उसके बाद जो बंदा बैरागी है, जिन्होंने विवाह नहीं किया, जो साधु महात्मा है, उनके जीवन में भी नारी का बहुत स्थान है, क्योंकि उनकी शिष्या कौन होती है? नारी होती है। शिष्य कौन होता है? पुरुष होता है। लेकिन पुरुषों के अपेक्षा बड़े बड़े जगहों में कलश कौन सिर पर धारण करती है? नारी। जब बड़े बड़े जग होते हैं तो कलश लेकर चलती है और लोग गीत गाते हैं, आओ आओ सुहागिन नारी कलश सिर धारण करे। ऐसा गीत गाती है ना। सुहागिन नारी ही कलश धारण करती है और स्वाहा स्वाहा यजन करने के लिए पति
को पत्नी होना जरूरी है। दोनों गैठ बांध कर ही क्या करते हैं, हवन करते हैं, इसलिए नारी का होना अनिवार्य है। उसके बाद किसी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा में हो तो किसी अकेले पुरुष का हाथ नहीं होता है, उसी पुरुष से कराया जाता है जो शादीशुदा है, जो विवाहिता है, जिसके पत्नी के साथ हो। जो बंदा वैरागी होता है, जो सन्यासी होता है, ऐसे ऐसे महापुरुषों के भी जीवन में नारियों का अनमोल हाथ रहा है। जैसे स्वामी विवेकानंद ब्रह्मचारी थे, लेकिन उनकी एक शिष्या सदा उनके साथ रही है, जो विदेश से आए थे, जिसका नाम नोवेल था विदेश में, और भारत में आकर वो बहन निवेदिता मानी गई, सिस्टर निवेदिता मान गई। महर्षि अरविंद देश की आजादी के लिए बहुत कुछ किए, लेकिन उनको भी एक शिष्या सदा साथ रही है, जिसका वो भी जर्मन की थी, जर्मन की लेडी थी, लेकिन भारत में उसको घर घर लोग पूछते हैं। उसका पहला नाम मदर तुर्रा था, लेकिन भारत में वो श्री माँ के नाम से जानी जाती है। जो भी महर्षि अरविंद के अनुयायी हैं, वो जैसे पति पत्नी का फोटो होता है ना, वैसे शिष्य और गुरु का फोटो पूजा किया जाता है। और हमारे गुरुदेव परम पूज्य गुरुदेव के साथ उनकी धर्मपत्नी देखते हैं तस्वीर में, वंदनीय माता जी का तस्वीर पूजा जाता है। हनुमान जी ब्रह्मचारी थे, लेकिन हनुमान जी को सारे ज्ञान देने वाली, सारे शिक्षा देने वाली उनकी अंजनी माता थी। हनुमान जी का जब मंत्र हम जपते हैं तो जानते हो क्या मंत्र है? ओम अंजनी सुताय विद्महे वायु पुत्राय धीमहि तन्नो मारुति प्रचोदयात्। हनुमान जी को उनके माँ के नाम से जाना जाता है, अर्जुन को उनके माँ के नाम से जाना जाता है, पार्थ कहा जाता है, कौन्ते कहा जाता है। तो नारी की महत्ता पुरुष के जीवन में हमेशा है। भगवान परशुराम ब्रह्मचारी थे, विवाह नहीं किए थे, फिर भी वो माँ की आज्ञा बहुत मानते थे। माँ की आज्ञा के कारण उनके, ध्यान से सुनो, जाओ सुनो पहले। भगवान परशुराम 21 बार धरतियों से क्षत्रियों रहने, धरती से क्षत्रियों का विनाश किए। 21 बार क्यों किए? 21 बार क्यों किए? सो सुनो बात के बाद। 21 बार इसलिए किए क्योंकि उनकी माँ जो थी अपने छाती पीटी थी 21 बार। अपने पति के शोक में नारियां छाती पीटकर होती है ना, तो 21 बार छाती पीटी थी। तो भगवान परशुराम शपथ खाए थे, सौगंध लिए थे कि हम धरतियों से क्षत्रियों का सर्वनाश करेंगे। कितने बार? तो 21 बार। तो आशीर्वाद। नारी के विषय में जयशंकर प्रसाद लिखे हैं, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत से बहा करो जीवन के समतल में। ध्यान सुनो, एक कविता लिखे हैं कौन? जयशंकर प्रसाद। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, ऐ नारी तुम श्रद्धा हो, विश्वास हो रजत जग के नग पग तल में, पीयूष माने अमृत, अमृत बनकर बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। इस जीवन में पुरुष को जीवन वही आनंदित रहता है जिसको सुंदर नारी मिलती है। सुंदर माने गोर भका भक नहीं, सुंदर कहने का मतलब पति के आज्ञा को पालन करने वाली। ऐसे में सोचो कि गोर भका भक नहीं, गोर हो और लड़ाकिन हो तो पति का जीवन तो बर्बाद हो जाएगा। तो सुनो, एक चीज और है, कहा गया कार्येषु मंत्री, नारी के विषय में कहा गया कार्येषु मंत्री कर्णेषु दासी, भोज्येषु माता रमणेषु रंभा, धर्मानुकाला क्षम्या धरित्री, भार्या च खड्गुणवती दुर्वा। नारी में 6 गुण होना चाहिए। ध्यान से सुनो, 6 गुण क्या? कार्य में मंत्री, मंत्री मान समझते हो, पति को सलाह देने वाला। 6 गुण वाला नारी महान होता है, महान होती है। कोई काम हो तो पति को सलाह दे, कैसे? मंत्री के समान, जैसे मंत्री से मंत्रिमंडल में सलाह लिया जाता है। और कर्णेषु दासी, सेवा करने में दासी माने दाय बनकर करे। भोज्येषु माता, भोजन बनाने में पति को माता की तरह भोजन करावे। भोज्येषु माता रमणेषु रंभा, रमन यानी पति को संतुष्ट करने में
सुंदर अप्सरा बन के उसे संतुष्ट करे। 4 गुण। 5वां धरानुकूल, धर्म अनुकूला, धर्म के अनुकूल हो। क्षम्या, क्षमा करने वाली हो। धरित्री माने धरती के समान हो। ए भार्या, भार्या माने पत्नी। चखट गुणवती चतुर्लभा, ये 6 गुण वाली पत्नी जिसके जीवन में मिलती है वो पति सबसे महान और सबसे जीवन में स्वर्ग संपन्न होता है। इसीलिए कहा गया है यत नार्यास्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ समस्त देवता रमन करते हैं। तो बोलिए नारी शक्ति की जय।